जय स्वागत। मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता, लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, वेदांता हॉस्पिटल जलंधर। हम सब जानते हैं कि आजकल हम कोरोना की वजह से घर पे बैठे हुए हैं। सारी क्रियाएं घर पे हो रही हैं, घर से हम बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं। तो इस समय में जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम घर पे उपचार कर सकें। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, फ़ोन पे बात होती है या व्हाट्सएप पे बात होती है। कई बार हम पूरी तरह से उनके सामने अपनी बात नहीं रख पाते। तो एक जो कॉमनेस्ट मेडिकल इमरजेंसी है वो है दर्द, पेन होना। और जो मैं पेट का डॉक्टर होने के नाते जो आज मैं बात करूँगा, पेट दर्द की बात करूँगा और हल्की सी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा तो आपको आइडिया हो सके कि दर्द आपको किस वजह से हो रहा है, ताकि आप कुछ उपचार कर सकें या डॉक्टर से बात करके उनको प्रॉपरली कन्वे कर सकें कि किस प्रकार की दर्द हो रही है, ताकि डॉक्टर डायग्नोसिस बना सके, ताकि आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। पेट होता क्या है पहले समझना है। पेट हमारे नीचे यहाँ पसलियों से लेके नीचे जहाँ पे हड्डी शुरू होती है वहाँ से और साइड ऑफ फ्लैंक्स, ये सारा एरिया जिसको हम पेट बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो पेट में सबसे ऊपर स्किन रहती है, चमड़ी रहती है, उसके नीचे मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स बोलते हैं जिसको, और मसल्स के नीचे एक कैविटी होती है जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। उसमें कुछ ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे जब फूड पाइप आती है, मैदे मतलब स्टमक में आता है खाना, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर गुदा गिरस से लैट्रिन बाहर आ जाती है। इसके अलावा राइट साइड पे यहाँ पे लिवर रहता है, उसके नीचे गॉल ब्लैडर रहता है, लेफ्ट साइड पे स्प्लीन रहती है और पेनक्रियास रहता है, और बैक साइड पे किडनीज रहती हैं जो पेरिटोनियल कैविटी में नहीं होती हैं, उसके बाहर रहती हैं, परंतु वो पेट का ही हिस्सा है। फेफड़े के नीचे वाला हिस्सा पेट में दर्द दे सकता है, और लेडीज़ में नीचे की साइड सेंटर में यूट्रस रहता है और यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली रहती है, और आदमियों में गुदगुद प्रोस्टेट रहते हैं ब्लैडर के अंदर। तो ये वेरियस ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पेट में, एब्डोमेन में रहते हैं, जिनकी वजह से हमें पेट में दर्द हो सकता है। और दर्द कैसे हो सकता है? एक तो होता है कि दर्द बहुत तेज होता है, बर्दाश्त नहीं होता, स्टैबिंग पेन होता है कई बार, और देखने में आया है कि जो पेट का दर्द, जो गैस का दर्द होता है, वो हार्ट अटैक से भी ज़्यादा तेज होता है, तो पेशेंट घबरा जाता है उसमें। और एक होता है क्रॉनिक, लगातार हो रही है, थोड़ी थोड़ी दर्द रहती है हमेशा, वो क्रॉनिक है बोलते हैं। फिर 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर थोड़ी थोड़ी दर्द रहती है तो हम उसको क्रॉनिक दर्द बोलते हैं। अब पेन के करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, पेन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पेन के टाइप्स क्या हैं, उसका करेक्टर क्या है, ये हमें समझना चाहिए। करेक्टर में सबसे पहले आती है कि लोकेशन, पेट के कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है, और दूसरी बात ये आती है कि टाइमिंग क्या रहते हैं, उसका पैटर्न क्या रहता है। दर्द कई बार तेज उठती है, कम हो जाती है, फिर तेज उठती है, फिर कम हो जाती है। दर्द होती है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, दर्द होती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, या पेट में दर्द रहती है, खांसने से, मूवमेंट करने से दर्द बढ़ जाती है। ये टाइमिंग है या पैटर्न रहता है। और तीसरी बात ये है कि कितनी देर के लिए दर्द रह रहा है, कॉन्टीन्यूस है, थोड़ी देर के लिए रहता है, तो ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैरेक्टर 3 पेन के रहते हैं कि लोकेशन क्या है, टाइमिंग क्या है, पैटर्न क्या है उसका, और ड्यूरेशन क्या है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको लोकेशन के बारे में दूंगा। उसको समझने के लिए हमने सेंटर से एक लाइन डालनी है, सेंटर धुनी का रहना चाहिए। एक हमने ट्रांसफर डालनी है, जो सेंटर है वो अम्बलाइकस धुनी रहना चाहिए। तो ऐसे में जो हमारा पेट है 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, राइट अपर एब्डोमेन, राइट लोअर एब्डोमेन, लेफ्ट अपर एब्डोमेन, लेफ्ट लोअर एब्डोमेन। अब हल्की सी मैं बात करूंगा राइट अपर एब्डोमेन, सजा हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पे क्या क्या ऑर्गन रहते हैं, वहाँ पे लिवर रहता है, गॉल ब्लैडर रहता है, सीबीडी रहती है। तो अगर इसकी पैथोलॉजी है, इसकी कोई बीमारी है रिलेटेड, तो वहाँ पे दर्द रहती है। हर एक के अपने स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, करेक्टरिस्टिक होते हैं पेन के, इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, हल्की सी जानकारी देना चाहूँगा। राइट लोअर एब्डोमेन, राइट के लोअर हिस्से में दर्द रहता है, तो वो नॉर्मली जो है अपेंडिक्स का दर्द रहता है,
और बैक साइड में राइट पे हो या आगे की साइड आए तो किडनी की पेन हो सकती है, यूरेटर की पेन हो सकती है। लेफ्ट अपर में, लेफ्ट साइड में ऊपर के हिस्से में दर्द हो, मैदा होता है, स्टमक पेन होती है, गैस की पेन होती है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, स्प्लीन से रिलेटेड हो सकती है, पेनक्रियास से रिलेटेड हो सकती है। लेफ्ट लोअर एब्डोमेन में नॉर्मली बड़ी आंत रहती है, उसमें इन्फेक्शन हो, अल्सर हो तो उस वजह से दर्द हो सकती है। बैक्स में दर्द हो तो किडनी हो सकती है, दोनों साइड बैक में दर्द हो तो मस्कुलर पेन भी हो सकती है, मसल्स की वजह से भी हो सकती है। तो ये मैंने, और नीचे सेंटर में नीचे की साइड दर्द रहे तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन हो सकता है, लेडीज़ में यूट्रस की बच्चेदानी की, ओवरीज की प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये वेरियस रीजंस हैं पेन के। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको समझना है कि पेन, आपको थोड़ा आइडिया लेना है पेन की हो रही है ताकि आप डॉक्टर को बता सकें और मेडिसिन ले सकें। कोई भी इमरजेंसी है, पेन ठीक नहीं रहता तो ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तो आप अपने किसी पर्सनल डॉक्टर को दिखा सकते हो। ये तो हमने पेट में वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स की बात की जिसमें दर्द हो सकता है। अब इनमें दर्द होता क्यों है, पेट में दर्द हो क्यों रहा है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, इसके टेक्निकल हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। किसी भी स्ट्रक्चर में इन्फ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो वो उसके साथ दर्द करने लग जाता है, ये सबसे कॉमनेस्ट कॉज है। दूसरा बात, कोई भी ट्यूब है, ट्यूबल स्ट्रक्चर है, उसमें ब्लॉक हो जाता है तो वो फूलने लग जाता है, एक्सपेंड करता है, जब एक्सपेंड करता है तो दर्द होने लग जाती है। जो स्टोन्स की पेन होती है वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे सीबीडी में स्टोन हो, पेशाब की नाली में, यूरेटर में स्टोन हो, यूरेथ्रा में स्टोन आ जाए, पथरी आ जाए, या आंतरियों में कोई रसौली बन जाए। और जैसे आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, जैसे आप आजकल देख रहे हैं कोरोना के माहौल में भी लोग बड़े स्ट्रेसफुल है, घर से नहीं निकल पा रहे हैं। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। ये फंक्शनल रहती है, इसमें नॉन स्पेसिफिक पेन होती है, कारण हमें कोई मिलता नहीं है, किसी भी प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है, और साइकोलॉजिकल रहता है, दिमाग से रिलेशन रहता है, और स्ट्रेसफुल कंडीशन में पेशेंट रहता है तो हमारे साथ प्रेजेंट करता है। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट हमें आजकल देखने मिलते हैं आईबीएस टाइप के। तो अब आपको दर्द हो गया तो आपको करना क्या है? पहली बात, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स कीजिए, लेट जाइए, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें लेट जाइए, जिस पोजीशन में भी आपको आराम मिलता है लेट जाइए। कभी कोई आपने देसी नुस्खा ट्राई किया हुआ है या किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हुई है कोई एंटीस्पास्मोटिक लाइट सी पेन किलर, लाइट मेडिसिन जो डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको प्रिस्क्राइब की हुई है, कभी बोला हुआ है कि इमरजेंसी में ले सकते हैं, वही दवाई आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने कोई दवाई ट्राई नहीं करनी है, अपने आप ओवर डोजेज नहीं करनी है, ओवर ट्रीटमेंट नहीं करना है। कुछ समय वेट करने के बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी नॉन डॉक्टर हैं, कोई भी आसपास हैं जिससे आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, उनको अपने पेन के बारे में बताना है ताकि आपकी हिस्ट्री सुनकर वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। जो सबसे कॉमन दर्द रूटीन में रहती है वो गैस्ट्राइटिस की रहती है, एब्डोमेन सेंटर में दर्द होता है, बैक साइड पे जाता है, पूरे पेट में दर्द रह सकती है, उठ उठ के थोड़ी देर में होती है, ठीक हो जाती है, एंट्राइटिस है। ये सब चीज़ें आपके रहन सहन, खाने पीने से रहती हैं। स्टोन की पेन भी रह सकती है। तो इन सब कंडीशन में कोई घबराने वाली बात नहीं है, लाइफ सेटिंग कभी नहीं रहता, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। पेन लगातार हो रही है, बढ़ रही है, वॉमिटिंग शुरू हो गई है, पेट में अफारा आ गया, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। जो भी आज के आसपास हॉस्पिटल है उसके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, तो आपको डॉक्टर अवेलेबल हैं इमरजेंसी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राप्त जानकारी मिल गई होगी। अपने सेहत का ख्याल रखिए, खाने पीने का ख्याल रखिए, रूटीन एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, मेंटल स्टेबिलिटी रखिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। जय संत।